जय श्री राम दोस्तों। आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं। साथ ही अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय की आंतरिकता से आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में ही कमेंट में जय श्री राम लिखकर राम दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री राम। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले क्यों रहते हैं हमेशा दुखी? चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है? एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ घमंड करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसके बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है,
जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है, पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में है या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट देते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए। वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नज़र आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने से उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है, पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त हैं। यह पहलू ही विशेष है, इसीलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है।
संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। जय सिया राम दोस्तों, जय राधे कृष्ण।